तीन प्रेग्नेंट भूतिया पति। रात के अंधेरे में गांव के सभी लोग अपने घरों में सो रहे थे। तभी जोर जोर से आंधी चलने लगती है और गांव का एक आदमी अपने घर के बाहर खड़ा हुआ सूखे हुए कपड़ों को उतारने लगता है। अरे ई का हुई रहा है, तनिको नहीं शांति नहीं। जब देखो आंधी तूफान। हे राम जी, थोड़ी रहम करो। जैसे ही वह आदमी कपड़े उतार कर अपने घर में ले जाने वाला होता है, तभी अचानक से वहां पर तीन बहुत ही भयानक भूत प्रकट होते हैं जो प्रेग्नेंट होते हैं। वो उस आदमी को बुलाते हैं, यहाँ पर आओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। यहाँ पर आओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। जैसे ही वो आदमी पीछे मुड़कर अपने सामने तीन भूतिया प्रेग्नेंट पतियों को देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो डर के मारे थर थर कांपने लगता है। अरे ई का बवाल है, पहला तो ये आंधी तूफान और अब ये भयानक तीन प्रेग्नेंट भूत। अब इनका मैं क्या करूं? तभी वो तीनों भूत अपने लंबे लंबे हाथों से उस आदमी को पकड़ लेते हैं और उसके तीन टुकड़े कर देते हैं। जिसके बाद वो तीनों भूत उस आदमी के टुकड़ों को खाने लगते हैं और कुछ ही देर में वह तीनों वहां से गायब हो जाते हैं। अगले दिन सुबह इस बात का पूरे गांव में हल्ला मच जाता है। आए हाय, कौन हो सकत है जो ये बेचारे आदमी को मार कर चला गया? अरे काकी, तनिक देखो तो सही। तभी ये सब देखकर वहां खड़ी काकी को अचानक से उल्टी हो जाती है और वह गायत्री से कहती हैं, अरे लौंडिया, तो को जरो सी भी शर्म नहीं है? हमको ये आदमी को दिखा के हमरी उल्टियां करवाने में तो को बहुत मजो आ रहो है। ओ काकी जी, कैसन बात कर रही हो भला? हम आपके बारे में ऐसा काहे सोचेंगे? तुम दोनों लौंडिया हमरो दिमाग नहीं खराब करो और चली जाओ यहाँ से, समझी? नहीं तो कान पे खींच के देंगे एक। बूढ़ी काकी की ये बात सुनकर वे दोनों वहां से चली जाती है। जिसके बाद बूढ़ी काकी को उस आदमी के मरने का बहुत अफसोस होता है और वो उस आदमी के मरने की रिपोर्ट थाने में लिखवा आती है। लेकिन कई बार ढूंढने की कोशिश पर भी उस आदमी को मारने वाला गांव को नहीं मिलता। फिर एक दिन रात के समय वह तीनों भूत अपना शिकार करने के लिए निकलते हैं। हमका बहुत ही भूख लगी है और कब तक ही लोगन को मारकर हमका खाना पड़ेगा? जब तक हमारे पेट में ये बच्चे हैं, ये सब करना ही होगा, क्योंकि अगर हम भूखे रहेंगे तो ये भी हमारे साथ भूखे रहेंगे। अपने बच्चों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फिर चाहे मुझे लोगों को मारकर ही क्यों न खाना पड़े। वह तीनों भूत अपना शिकार ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद उन तीनों को एक सुनसान रास्ते पर एक प्रेग्नेंट औरत जाते हुए दिखाई देती है। आखिरकार हमें हमारा शिकार मिल ही गया। चलो तो फिर देर किस बात की है? मेरे पेट में तो मेरे बच्चे के साथ साथ हाथी भी दौड़ रहे हैं। आज तो बहुत ही टेस्टी दावत होने वाली है। चलो भाई लोगों, अपनी दावत पर टूट पड़ो। जैसे ही वह तीनों भूत उस औरत के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं, वो औरत बहुत ही बुरी तरह डर जाती है और उन्हें देखकर जोर जोर से रोने लगती है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मार रहे हो? देखो, मुझे मेरे लिए ना सही, मेरे बच्चे के लिए ही छोड़ दो। तुम तीनों भी तो प्रेग्नेंट हो ना, तुम्हें बच्चों की अहमियत तो पता ही होगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, भगवान के वास्ते मुझे छोड़ दो। उस औरत की बात सुनने के बाद वो तीनों उस औरत को छोड़ देते हैं और वहां से अचानक से गायब हो जाते हैं। और वह तीनों शमशान घाट के अंदर जाकर अपनी पत्नियों की कब्र के सामने खड़े होकर रोते हुए उनसे कहते हैं, लीला, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। काश तुमने मुझे इतना जोखिम भरा काम ना दिया होता। गरिमा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए लोगों को मारकर खाना पड़ेगा। आरती, तुम्हारा और मेरा बच्चा एकदम सही सलामत है, लेकिन अब मैं और लोगों को मारकर नहीं खा सकता। तभी उन तीनों कब्रों में से आवाज आती है, राकेश जी, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। सुरेश जी, हमने भी नहीं सोचा था कि हम मरने के बाद भी अपने बच्चों को इस दुनिया में ला पाएंगे। ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तुम तीनों अपने बच्चों को जन्म दोगे तो तुम तीनों हमारी तरह यहाँ से मुक्त हो जाओगे। वह अपनी पत्नियों की बात सुनने के बाद वहां से गांव में अपना शिकार ढूंढने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही उन्हें एक आदमी मिलता है, वह उसे मारने जा ही रहे होते हैं। इतने में उस आदमी को बचाने वहां एक तांत्रिक बाबा पहुंच जाते हैं। रुक जाओ,
तुम तीनों कौन हो और इस आदमी को क्यों मार रहे हो? इस बेचारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तीनों मजबूर हैं, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमें अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए इन इंसानों को खाना ही पड़ेगा। लेकिन तुम लोग ऐसा कर क्यों रहे हो? और तुम आदमी होकर प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हो? क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओगे? क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर सकूं? तांत्रिक बाबा की बात सुनने के बाद वह तीनों भूत तांत्रिक को अपनी कहानी बताने लगते हैं। एक दिन की बात है, हम तीनों भाई अपने तीनों पत्नियों को कार में बिठाकर घुमाने के लिए लेकर गए थे, लेकिन अचानक से रास्ते में एक अजीबोगरीब औरत का एक्सीडेंट हो गया। और वो औरत कोई मामूली औरत नहीं थी, वो जादू टोना करके लोगों के ऊपर वशीकरण किया करती थी। उस समय वो प्रेग्नेंट थी। एक्सीडेंट की वजह से उस औरत का बच्चा मर गया था, जिसके बाद उस औरत ने हम तीनों भाइयों को और हमारी तीनों पत्नियों को श्राप दे दिया। तुम तीनों की वजह से मैंने अपना बच्चा खोया है। अब तुम सबको मैं श्राप देती हूँ। तुम तीनों की पत्नियां मर जाएंगी और तुम तीनों भी मर जाओगे, लेकिन तुम तीनों भाइयों के पेट में तुम तीनों की पत्नियों का बच्चा होगा और उन्हें पैदा करने के लिए तुम्हें इंसानों को मार कर खाना पड़ेगा। तुम्हारा बच्चा इंसानी रूप में जन्म लेगा और तब तुम तीनों भाइयों को पता चलेगा कि एक बच्चे को जन्म देना कितना कठिन होता है। ये कहकर वो मर गई थी, जिसके बाद हम तीनों भाई और हम तीनों की पत्नियां मर गए और उसका श्राप हम सब पर लग गया। हमारी पत्नियां तो मरकर मुक्त हो गई थी, लेकिन हम तीनों भाई प्रेग्नेंट होकर यहीं रह गए। तुम तीनों के साथ बहुत बुरा हुआ। वो तो सिर्फ एक अनहोनी थी, और जब तक उस औरत का श्राप पूरा नहीं हो जाता तुम तीनों इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाओगे। तभी अचानक से उन तीनों भूतों को पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगता है। उन तीनों का वह समय आ ही जाता है जब वह तीनों अपने बच्चों को जन्म देने वाले होते हैं। तांत्रिक बाबा उनकी मदद करते हैं, जिसके बाद वो तीनों बहुत ही प्यारे से बच्चों को जन्म देते हैं। वह तीनों भूतिया भूत अपनी तीनों बच्चों को तांत्रिक बाबा को दे देते हैं और उनसे कहते हैं, बाबा, हम भले इंसान हो, हम तीनों चाहते हैं कि आप हमारे बच्चों को उन लोगों को देना जिनको संतान पैदा नहीं होती। अगर हमारे बच्चों से किसी की सूनी गोद भर जाएगी तो हमें बहुत सुकून मिलेगा। बाबा, बस एक बात का ध्यान रखना कि हम तीनों के बच्चों को अच्छे लोगों के हाथों ही देना। तांत्रिक बाबा उन तीनों बच्चों को ले जाते हैं और उन्हें उन लोगों को दे देते हैं जो कई सालों से संतान के लिए तड़प रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों भूत वहां से मुक्त होकर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। डॉक्टर, जल्दी से मेरे साथ आइए। हॉस्पिटल में एक बड़ा ही अजीबोगरीब केस सामने आया है। क्या बात है नर्स? इतनी रात को आखिर ऐसा कौन सा पेशेंट अस्पताल में आ गया जिसका केस एकदम अलग है? आप आइए तो। आधी रात के तकरीबन 2:15 बज रहे थे। अस्पताल के सारे कॉरिडोर एकदम वीरान सुनसान पड़े हुए थे। अस्पताल के बाहर का मौसम एकदम तूफानी था। फिर अचानक डॉक्टर की नजर स्ट्रेचर पर लेटे हुए 5 प्रेग्नेंट भूतों पर पड़ती है, जिनकी लाल स्याह खूनी आंखें डरावनी दानवों सी सूरत थी, जिनको देख डॉक्टर चीखते हुए कहता है, भूत! नर्स, ये तो मुझे किस मौत के मुंह में खींच ले आई हो? भागो यहाँ से। डॉक्टर, समझने की कोशिश कीजिए। ये पांचों खुद ही बड़े दर्द में हैं। एक डॉक्टर होने के नाते हमें इनकी मदद करनी होगी। हाउ कैन इज दिस पॉसिबल? एक मर्द प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा केस पहली बार देखा है जब कोई मर्द प्रेग्नेंट हो। पांचों भूत उसके पास आकर कहते हैं, अरे डॉक्टर, जल्दी से कुछ कर, हम पांचों को बहुत जोर से दर्द हो रहा है। मेरे पेट के अंदर पल रहा बच्चा तो कबड्डी खेल रहा है। अरे तू जल्दी से कुछ करता क्यों नहीं? हमारा दर्द बढ़ता ही जा रहा है। डॉक्टर भूतों से डरकर भागने लगता है। तभी पांचों प्रेग्नेंट भूत उसे घेर लेते हैं और ललिया उसके छाती पर कूद कर कहता है, तुम हम पांचों भूतों की डिलीवरी कराएगा या फिर जान से जाएगा? जल्दी बता। नहीं, मुझे नहीं मारना। नर्स, जल्दी से इनको डिलीवरी रूम में शिफ्ट करो। पांचों गर्भवती भूत अस्पताल के स्ट्रेचर पर सवार होकर अपनी शक्तियों से स्ट्रेचर को बढ़ाकर डिलीवरी रूम में पहुंच जाते हैं। डॉक्टर उन पांचों भूतों को पेन रिलीफ का इंजेक्शन लगाता है और कहता है, भूत जी, क्या मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ? हम जानते हैं तुम हमसे क्या पूछने वाले हो।
वैसे तो आप पांचों की प्रेगनेंसी का केस अपने आप में एकदम अनोखा है। आप पांचों प्रेग्नेंट कैसे हुए? इसके लिए तुम्हें शुरू से हमारी कहानी जाननी होगी। मलका गांव में रहने वाली छबीले के 5 बेटे थे, जिसकी शादी उसने एक ही घर की 5 बहनों से 7 साल पहले कराई थी। छबीली को हमेशा एक ही चिंता सताती थी। मेरी ही मती मारी गई थी जो मैंने एक ही घर के 5 बांझों को अपनी बहू बना लिया। ब्याह के 7 बरस बाद भी कोई खुशखबरी नहीं है। अब मुझे मिश्री जैसी बोली छोड़कर नीम से भी कड़वा बनना होगा। फिर वो अपनी 5 बहू को बुलाकर कहती है, क्यों री बांझ पकेरू हो, इस जन्म में मुझे तुमसे इस घर का वारिस मिलेगा भी कि नहीं? माँ जी, हम भी तो 7 बरस से कोशिश में ही लगे हुए हैं। आहा, तू अरे तू तो सिर्फ नाम की ही रंगीली है। अरे पति को अपने लटके झटके से कैसे मोहते हैं, ये तुझको रत्ती भर भी आता ही नहीं। अच्छा माँ जी, तो फिर आप ही हमें एक डेमो दे दीजिए। अरे पतियों को रिझाना तो हर पत्नियों को आता है। मुझे तो ऐसा आभास हो रहा है इस जन्म तुम में से किसी के पेट से एक चचूंदर भी नहीं जन्मेगा। ये सुन रंगीली हंसते हुए कहती है, सासू माई, कहीं आपका भेजा तो जगह से नहीं खसक गया? अरे हम कोई चुईया थोड़ी हैं जो छछूंदर पैदा करेंगे। हमारा तो चांद सा लल्ला पैदा होगा। ना जाने वो चांद अमावस के बादलों से कब निकल कर आएगा। या तो जल्दी मेरे गोद में पोता दो या फिर मेरे घर पर चलती बनो, ताकि मैं अपने 5 बेटों का दूसरा ब्याह कर सकूं। वक्त गुजरने के साथ उनके पतियों ने भी उन्हें बांझ का ताना मारना शुरू कर दिया था। पर एक रोज मलका गांव में एक बाबा आते हैं, जिनके पास जाकर छबीली कहती है, आप तो अंतर्यामी हैं। मेरी 5 बहुएं हैं, पर किसी को अब तक बच्चा नहीं हुआ। कोई निवारण बताइए बाबा जी। बाबा मंत्र उच्चारण करते हुए एक भभूति की पोटली उसको देकर कहते हैं, ये पिनाकी बाबा के सिद्धियों से बना है। इसको शरबत में मिलाकर अपनी 5 बहुओं को पिला देना। छबीली घर आकर उस भभूत को शरबत में मिलाकर अपने बहुओं को पिलाने कमरे में चली जाती है। इतने में उसके 5 बेटे घर आकर कहते हैं, लगता है हमारी बीवियों को तुम्हारे घर आने का पता चल गया था, इसलिए तो हमारे लिए शरबत बना कर रखा है। वो 5 शरबत का गिलास उठाकर एक सांस में उसे गटक जाते हैं और छबीली आकर कहती है, अरे रे बुड़बक, मूर्ख चंद, ये क्या किया तुमने गधों? ये सुनकर ललिया कहता है, काहे अपना पारा चढ़ाकर अपन बच्चन को फटकार लगावत हो। काहे कि जिस शरबत को तुम मजे से गटक गए उसमें गर्भवती होने का भभूत मिला था। इसका मतलब कि 5 के पति बच्चा जनेंगे। चलो अच्छा ही है, अब हम 5 बिना कोई दर्द सहे माँ बनने का सुख भोग पाएंगी। उस महीने ही उन 5 का पेट बाहर आने लगता है और पूरे गांव में शोर मच जाता है, जिससे परेशान होकर वो कहते हैं, मुझसे अब ये जिल्लत की जिंदगी बर्दाश्त नहीं होती। मैं भी जीना नहीं चाहता। पूरा गांव हम पर हंस रहा है। 5 भाई अपनी प्रेगनेंसी से पीछा छुड़ाने के लिए रात की अंधेरे में पटरी के बीचों बीच आकर जान दे देते हैं। मरने के बाद उन 5 की आत्मा शरीर से बाहर आकर भूत बनकर कहती है, अरे ललिया, मरने के बाद भी इस नाजायज औलाद से पीछा नहीं छूटा। लगता है ये ससुर के नाती दुनिया में जन्म लेकर ही दम लेंगे। 5 भूतों के गर्भावस्था के महीने बढ़ने के साथ उनकी तकलीफ और भूख बढ़ती ही जा रही थी, जिसे देख वो कहते हैं, अरे चित्र वाले झूठा डायलॉग मारते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता। अरे ये तो बच्चे हमारे पेट में बंदरों की तरह उछल कूद करते हैं। चलो चलकर अपनी पत्नियों को परेशान किया जाए। 5 भूत रात के अंधेरे में अपने घर पहुंचकर कहते हैं, अरे ओ रंगीली, उठ ससुरी। भूत जी, सासू माँ जल्दी आओ। पर मेरे लिए कच्ची कैरी लेकर आ, मेरा जी कच्चा हो रहा है। अरे ओ मोना डार्लिंग, बहुत धुर्राटे काट लिए तुमने। अब जल्दी से जाकर अपने गर्भवती पति के लिए कुछ चटपटा बना कर लाओ। अरे इतनी रात को कैसी भूख है तुम्हारी? अभी जाकर तुमने मेरे लिए खाना नहीं बनाया तो मैं तुम्हें नमक मिर्च लगाकर खा जाऊंगा। मेरे पेट में पल रहे बच्चे को भूख लगी है। इस तरह वो 5 गर्भवती भूत अपने घर में रहकर अपनी पत्नियों को परेशान किया करते और देखते ही देखते भूतों के गर्भ के 9 महीने पूरे होने के साथ आधी रात उन्हें डिलीवरी पेन उठता है। हम सभी की पत्नियां कुंभकर्ण की नींद में सो रही हैं। अब हमको खुद ही अपनी मदद करनी होगी। चलो। और फिर हम 5 की नजर इस
और फिर हम पांचों की नजर इस अस्पताल पर पड़ गई। ये इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि एक पिता माँ बनकर बच्चा जनने वाला है। डॉक्टर, क्या हमारा बच्चा इस दुनिया में जन्म ले सकता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि साइंटिस्ट ने बहुत तरक्की कर ली है। सिजेरियन डिलीवरी के द्वारा आपका बच्चा दुनिया में आ सकता है। पर उसके लिए आपको बेतहाशा दर्द झेलना पड़ेगा। अब हमने 9 महीने का दर्द सह लिया तो थोड़ा और सही। नर्स और डॉक्टर उन 5 भूतों को बेहोशी का इंजेक्शन देकर उनकी सिजेरियन डिलीवरी करके बच्चों को उनको देकर कहते हैं, मुबारक हो, आप पांचों, माँ मेरा मतलब 5 बेटों के पिता बन चुके हैं। 5 भूत अपने जन्मजात बच्चों को सीने से लगाकर उन्हें चूमने चाटने लगते हैं और डॉक्टर कहता है, तुम 5 भूतों ने अपने बच्चों को पैदा करके ये साबित कर दिया कि जो दर्द एक औरत में सहने की क्षमता है वो मर्द में भी है। 5 भूत अपने बच्चों की जिम्मेदारी अपनी बीवियों के हाथ सौंपते हुए कहते हैं, हमने अपार दर्द सहकर अपने कलेजे के टुकड़ों को जन्म दे दिया है, इनका ख्याल रखना। और अंत में 5 भूत अपनी दुनिया में चले जाते हैं। रात का समय था। वो एक वीराना गांव था जहां बहुत ही कम लोग रहा करते थे। गांव में रहने वाले बहुत ही कम लोग जो कि अपने घरों में सो रहे थे, तभी आधी रात के समय एक बहुत ही भयानक चुड़ैल गांव की तरफ बढ़ती आ रही थी। बस थोड़ा सा और, उसके बाद मेरी शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं वो कर दिखाऊंगी जो कभी किसी ने नहीं किया होगा। तभी चुड़ैल को एक छोटी सी झोपड़ी में रोशनी जलती हुई दिखाई देती है, जिसके बाद चुड़ैल उस रोशनी को देखकर झोपड़ी की तरफ जाने लगती है। वहां वो चुड़ैल देखती है कि उस झोपड़ी के अंदर एक आदमी सो रहा था। चुड़ैल उस आदमी के पास जाती है और अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करने लगती है। ओम ह्रीं क्लीं विच्चे चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं विच्चे चामुंडाय नमः। मंत्र का उच्चार करने के बाद चुड़ैल उस आदमी के ऊपर अपना हाथ फेरने लगती है, जिसके बाद वो अपने थैले से 3 किताबें निकालती है और उस आदमी की आत्मा को उन किताबों में से एक किताब के अंदर डाल देती है और किताबों को वापस से बंद करके अपने झोले में रख लेती है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। किसी की जान निकाल कर खुद के अंदर शक्ति महसूस करना एक अलग ही एहसास है। चुड़ैल उस आदमी को मारकर वहां से निकल जाती है और जंगल से चलते चलते एक नदी के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, काली दुनिया का साया अमर रहे। तभी उस नदी का पानी काला बन जाता है और उसके अंदर से एक दरवाजा खुल जाता है, जिसके बाद चुड़ैल उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाती है, जहां उसने गांव और जंगल के सभी कुत्ते, बिल्ली, भेड़िए, भालू, शेर, चीता को मारकर उनकी लाशें अपने भूतिया घर के अंदर छत के सहारे लटका रखी थी। जिसके बाद चुड़ैल अपनी 3 किताबों को खोलती है और एक मंत्र का जाप करती है। ओम बूम भट्ट भट्ट स्वाहा। ओम बूम भट्ट भट्ट स्वाहा। चुड़ैल के मंत्र पढ़ने से किताब के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक राक्षस निकलता है, जिससे चुड़ैल कहती है, तुम्हारा खाना तैयार है, जो इच्छा हो खा लो। उसके बाद तुम वही करोगे जो मैं चाहती हूँ। चुड़ैल अपने घर में छत से टंगे हुए जानवरों की बात कर रही थी, जिसके बाद वो राक्षस उन जानवरों को पकड़ता है और उन्हें खाने लगता है। कुछ देर बाद चुड़ैल राक्षस से आकर कहती है, मुझे इस दुनिया की तबाही चाहिए। तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। जब तक मैं ना कहूं तब तक तुम्हें तबाही मचानी होगी और किसी को भी नहीं छोड़ना। तभी चुड़ैल अपनी एक भूतिया किताब से एक पन्ना फाड़ती है और उसे जलाने लगती है। उसके जलाते ही वो राक्षस और भी ज्यादा बलवान और आग के गोले जैसा बन जाता है। उसकी चमड़ी आग की तरह दिखने लगती है। तबाही तबाही तबाही, मैं मचाऊंगा इस दुनिया में तबाही। तभी वो राक्षस चुड़ैल के घर से बाहर निकल आता है और जंगल से दूसरे गांव में जाने लगता है। दूसरे गांव में पहुंचकर वो राक्षस लोगों के घरों के ऊपर अपने विशाल मुंह से आग के गोले बरसाने लगता है और एक एक करके सभी घरों को जलाकर भस्म करने लगता है। देखते ही देखते गांव के चारों तरफ लोगों की भगदड़ मच जाती है और सब अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मेरी जान बचाओ, इस राक्षस से कोई मुझे बचाओ। अपने काल से तुम अपनी जान कैसे बचाओगे? वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल अपने घर में एक तंत्र विद्या शुरू करती है।
जो लोग गांव में राक्षस के हाथों मर रहे थे वो धीरे धीरे चुड़ैल की एक भूतिया किताब के अंदर कैद होने लगते हैं। उनकी आत्मा निकलकर सीधा किताब में आ जाती है। दूसरी किताब से चुड़ैल मंत्र पढ़ने लगती है और तीसरी किताब से एक तीव्र रोशनी निकलकर चुड़ैल के माथे में जा रही होती है, जिसके बाद चुड़ैल अपनी आंखें बंद कर लेती है। कोई भी नहीं बचेगा इस दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ मेरा राज होगा। मैं इन सभी इंसानों की आत्माओं को कैद करके इन्हें राक्षस में बदल दूंगी और इस दुनिया में सिर्फ मेरे गुलाम होंगे जो मेरे हाथों से बने होंगे। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। वहीं राक्षस गांव वालों को बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। तभी उस गांव में रहने वाला एक कौशिक नाम का लड़का ये सब देखकर भागता हुआ जंगल की तरफ जाता है, जहां एक अघोरी बाबा एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे होते हैं। बाबा बाबा हमारी मदद करो, एक बहुत ही भयानक राक्षस हमारे गांव में लोगों को मारता जा रहा है। अगर उसी समय पर रोका नहीं गया तो गांव में कोई नहीं बच पाएगा। कौशिक की बात सुनकर अघोरी बाबा अपनी तंत्र विद्या से ध्यान लगाते हैं, जिसके बाद उन्हें एक नदी के किनारे खुफिया रास्ते से किसी का घर दिखाई देता है, जिसमें एक चुड़ैल एक तंत्र विद्या के द्वारा राक्षस को काबू कर रही होती है। इसका अंत इस गांव से नहीं कहीं और से है, चलो मेरे साथ। अघोरी बाबा जंगल में उसी नदी के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी तंत्र विद्या से उस नदी के रास्ते को खोल देते हैं। जिसके बाद अघोरी और कौशिक उस घर में जाते हैं। उस घर में मरे हुए जानवरों की बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी, जिसकी वजह से कौशिक सांस भी नहीं ले पा रहा था। बाबा ये कैसी जगह है, कितनी गंदी बदबू आ रही है। अघोरी बाबा कौशिक को शांत रहने के लिए कहते हैं, जिसके बाद अंदर जाते जाते वो उस चुड़ैल तक पहुंच जाते हैं। चुड़ैल पूरा ध्यान लगाकर अपनी तंत्र विद्या कर रही थी। उसके सामने 3 भूतिया किताबें खुली हुई होती हैं, जिनके अंदर से रोशनी निकल रही थी। पहली किताब के अंदर राक्षस के मरे हुए लोगों की आत्माएं जा रही थी, तो दूसरी किताब से मंत्र अपने आप निकल कर आ रहे होते हैं। तीसरी किताब के अंदर से एक रोशनी निकलकर चुड़ैल के माथे के अंदर जा रही होती है। चुड़ैल दुनिया को तबाह करना चाहती है और लोगों को मारकर उन्हें अपना गुलाम बनाएगी, जिसके बाद वो दुनिया पर राज करेगी। अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो ये सब बर्बाद कर देगी। तभी अघोरी बाबा अपने मन ही मन जाप करते हैं, जिससे उन्हें तीसरी किताब के राज के बारे में पता चलता है, जिसके अंदर चुड़ैल के मरने का एक मंत्र लिखा था। अघोरी बाबा अपनी शक्तियों के द्वारा चुड़ैल के आगे से उस किताब को उठा लेते हैं और उस किताब को खोलकर उस मंत्र को पढ़ने लगते हैं। लेकिन उससे पहले चुड़ैल की आंख खुल जाती है और वो तांत्रिक को देखकर कहती है, अघोरी अपनी मौत को दावत देने के लिए यहाँ आया है, तो तुझे क्या लगा मेरी बरसों की मेहनत को यूं ही बर्बाद कर देगा? देखा अघोरी, सीधी तरह मेरी किताब मुझे लौटा दे, वरना अच्छा नहीं होगा। देख चुड़ैल, जो तेरा मकसद है वो मैं किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने दूंगा। अगर तूने अभी इस सब को बंद नहीं किया तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा, जो तो कभी सोच भी नहीं सकती। देखा अघोरी, सीधी तरह मेरी किताब मुझे लौटा दे। तू जान भी नहीं सकता कि मैं तेरा क्या हाल कर सकती हूँ। मैं तेरी आत्मा को तेरे शरीर से ऐसे नोच लूंगी जैसे मरे हुए इंसान की खाल उधेड़कर चमड़ी अलग करते हैं। चिड़िया की जान तोते में। चुड़ैल तो जानती है ना, अभी तेरी जान मेरे हाथों में है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैंने इसके अंदर का मंत्र भी पढ़ लिया है। अगर तूने ये सब अभी के अभी नहीं रोका तो तू हमेशा के लिए यहाँ से मुक्त हो जाएगी और फिर तेरी बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा, या फिर ये कहूँ कि तेरा सर्वनाश हो जाएगा। रुक जाओ, ऐसा कुछ मत करना। मैं ये सब बंद कर दूंगी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन मेरी किताब मुझे वापस लौटा। चुड़ैल ये सब बोलती तो है, लेकिन मौका देखकर अघोरी पर वार करने की कोशिश करती है। तभी अघोरी चुड़ैल के वार से बच जाता है और जल्दी से उस किताब को खोलकर उस किताब के अंदर का मंत्र पढ़ने लगता है, जिसे पढ़ने के बाद चुड़ैल का बहुत बुरा हाल हो जाता है। जटाटवी गलत जल प्रभा पावित स्थले गले लंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका डमन 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 निनाद वंद मन मनरियम चकार तंड तांडकम तनोतनु शिवा शिवम। अघोरी के मंत्र पढ़ते ही चुड़ैल का शरीर अपने आप जलने लगता है, जिसके बाद जिस किताब के अंदर लोगों की आत्माएं कैद होती जा रही थीं, उसके अंदर से सभी आत्माएं बाहर निकल गईं और सभी पहले की तरह जीवित बन गई। राक्षस भी अपने आप भस्म हो गया, जिसके बाद चुड़ैल की 2 किताबें तो अपने आप जलकर राख हो गई, लेकिन उसके तंत्र विद्या की किताब अभी भी जिंदा थी, जिस किताब को अघोरी उठाता है और अपने झोले में डालकर वहां से उस किताब को ले जाता है।